हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब अपन आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी यूनिट नंबर 1 का ही पार्ट है। तो बच्चों, इसके अंदर नंबर 1 हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सर बेसिकली कैपेसिटर कैपेसिटेंस होता क्या है? तो बच्चों, अपन मोस्टली चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है, और जो डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है वो आपके कैपेसिटर कहलाती है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं किसके बारे में। अपन जानेंगे इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों, हेडिंग लगा के लिखना, इलेक्ट्रॉन द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस is known as electron. The negatively charged particle revolve around the nucleus is known as electron. ठीक है, तो वही आपके पार्टिकल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स के, इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइप्स। नंबर 1 फर्स्ट लगाना, फ्री इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट लगाइए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन में लिखना नंबर 1, यानी आपके इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं ना, टू टाइप्स के हैं। नंबर 1 है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। सब फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो लिखना द इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन विच इज free from attraction force of nucleus, which is free from attraction force of nucleus and participate in electric current, is known as free electron. And participate in इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पार्टिसिपेट करें, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो, वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नंबर टू है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर 2 है आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो किसी से बाउंड होंगे। तो लिखना द electron which bound with attraction force of nucleus. The electron which bound with attraction force of nucleus and does not participate in flow of electric current. In flow of electric current is known as bounded electron. Is known as bounded electron. ठीक है, तो ये होते हैं आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, आगे इसी के अंदर स्टार लगा के लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन materials are two types. On the basis of free electron, materials are two types. मेटेरियल आपके दो प्रकार की है ना। नंबर 1 फर्स्ट हेडिंग लगाना, नंबर 1 इसके अंदर लिखना कंडक्टर। फर्स्ट मटेरियल है कंडक्टर। सर कंडक्टर कौन होते हैं? तो बच्चों, नाम से पता चल रहा है, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे, यानी इनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखना द मटेरियल in which electric current easily flow. The material in which electric current easily flow due to presence of free electron. Due to presence of free electron is known as conductor. ठीक है,
तो वे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करती है, किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दोज आर नोन एज कंडक्टर। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल Cu कॉपर, कॉमा Ag, कॉमा Al एल्यूमिनियम, ठीक है, Au गोल्ड, Fe फेरस, etc। तो ये सब आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल है। अब बच्चों नंबर 2 इसी के अंदर पॉइंट लगाना। नंबर 2 टाइप है आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। तो नंबर 2 अपन पढ़ने जा रहे हैं इंसुलेटर। सर इंसुलेटर कौन होते हैं? तो इंसुलेटर में लिखना, द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, the material in which electric current does not flow due to absence of free electron, due to absence of free electron is known as insulator, is known as insulator। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होती है वो आपके क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। बच्चों एग्जांपल लिखना, इंसुलेटर में वुड, प्लास्टिक, रबर, etc। ठीक है, तो बच्चों आपके ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये तो मोस्टली कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हो गई। अब बच्चों आगे हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट आपके हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या फिर सब्सटेंस। सर व्हाट इज द मीन बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सी होती है बताओ? तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में लिखना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में लिखना द इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपके इंसुलेटर ही होते हैं ना। द इंसुलेटर विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट but have electric effect in presence of electric field, but have electric effect in presence of electric field is known as dielectric material, is known as dielectric material। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सी होती है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो इंसुलेटर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगी नहीं, ठीक है, बट जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उनमें एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पोलराइजेशन जनरेट हो जाता है। सर कैसे? तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपके क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये होगी बात आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और मटेरियल की, ठीक है। इसके अंदर लिखना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर टू टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर टू टाइप्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर टू टाइप्स। नंबर वन है आपके नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं बताओ? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो बच्चों नाम से पता चल रहा है पोलर, जो मटेरियल आपके पोलर नहीं होते हैं, जिनमें डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो लिखना दोज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस in which center of positive charges
and center of negative charges are coincide at one point or net dipole moment is zero is known as non-polar dielectric substance। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या कहा, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिनके अंदर डायपोल मोमेंट कितना हो, जीरो। अदरवाइज आपके नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, है ना। जिन मटेरियल में नेट डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एज ए एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे अपन बात करते हैं एटम की। तो सर एटम मान लो जैसे आपके स्फेरिकल एटम है, ठीक है, इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन क्या देखते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब अपन ने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर, है ना, इन सभी, यानी जो पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्लियस पे होता है उसका सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। और जब इनके बीच की डिस्टेंस जीरो है तो नेट डायपोल मोमेंट भी कितना होगा, जीरो। देन इट इज नोन एज नॉन पोलर एटम। ये क्या कहलाता है, नॉन पोलर एटम। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो बच्चों वे मॉलिक्यूल्स जिनमें नेट डायपोल मोमेंट कितना हो, जीरो। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CH4 मैथेन, ठीक है, CCl4 ETC, दोज आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। सर कैसे, जैसे मैं CO2 की बात करूं, CO2 की यदि आप शेप जानते होंगे तो ये लीनियर होता है, ठीक है। और सर जो ऑक्सीजन होती है क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डेल माइनस, कार्बन पे डेल प्लस, डेल माइनस, ठीक है ना, डेल पर डेल माइनस। अब आपको पता है डायपोल मोमेंट किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों नेट डायपोल मोमेंट कितना होने वाला है, नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। देन यू कैन सी, तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस, यानी मॉलिक्यूल्स। अब इसी प्रकार यदि अपन बात करना चाहें एन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ब्लॉक, ठीक है, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्लॉक ले लेते हैं। ब्लॉक यानी एक छोटा सा ब्लॉक है, जैसे मान लो ये रहा, ठीक है, ये एक आपके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस का ब्लॉक है जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल, पोलर टाइप के, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये रैंडमली अलाइंग रहते हैं। इनिशियल में क्या होते हैं, रैंडमली अलाइंड, है ना, रैंडमली अलाइंड, यानी रैंडमली मैनर तरीके से आपके इधर उधर ऐसे अलाइंग रहते हैं। किधर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, किस तरफ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं हो इधर हो, किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो रैंडमली अलाइंग है। तो बच्चों जब अपन इनका नेट डायपोल मूवमेंट करते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मूवमेंट करते हैं, तो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्लॉक इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर फॉर्म में तो होते हैं बट रैंडमली अलाइंड रहते हैं। और जब ये रैंडमली अलाइंग है तो इन सब का डायपोल मूवमेंट का जब अपन वेक्टर सम करते हैं तो कितना आता है, जीरो। तो दोज आर नोन एज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्लॉक।
तो ये किसी भी अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जब नहीं लगाते हैं तो इनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होने का नहीं क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, उतार लीजिए। अब अपन नंबर 2 पढ़ेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। उतारिए बच्चों। तो ये तो आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों नंबर 2, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, सब पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? तो पोलर वो होते हैं जिनके अंदर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो लिखना द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस in which net dipole moment is not equal to zero. The dielectric substance in which net dipole moment is not equal to zero is known as polar dielectric substance. ठीक है, तो बच्चों आपको समझाने के लिए जैसे मैं आपके एग्जांपल लेता हूँ ना, क्या, जैसे मान लो आपके एटम है, इसको अपन ने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। तो जैसे अपन इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो ये सिरा आपके नेगेटिवली और इधर पॉजिटिवली। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर डिस्प्लेस हो जाता है, और डिस्प्लेस होने का नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दो सब्सटेंस आर नोन एज पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में सर H2O, HCl, NaCl, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, NH3, इन सब के नेट डायपोल मोमेंट आपके जीरो नहीं होते हैं। जैसे H2O की बात करें तो सर ऑक्सीजन, इसकी शेप ऐसी होती है, ऑक्सीजन डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस और ये डेल माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट। तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इधर आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आपके कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब ऐसे कैसे अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्लॉक। ठीक है, तो इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जैसे अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, टॉर्क।
अरे टॉर्क लगेगा ना, तो सर टॉर्क लगने के कारण ये क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अरे ये मॉलिक्यूल्स आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कैसे? ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोलो होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा रैंडम समझाने के लिए ये 3 लेयर ले लेता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना। तो ये आपकी कंडीशन हो गई। तो ये एकदम परफेक्ट मैनर में इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन होंगे तो बच्चों देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे तो इस मटेरियल में अपन क्या देखेंगे कि इस प्लेट के इस तरफ नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये मटेरियल क्या हो जाएगी? पोलराइज्ड, पोलराइज हो जाती है। तो बच्चों एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लग रही है और एक अपने जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण लगेगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? अरे जो इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें से पोलराइज वाली कट जाएगी, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। समझ गए? तो पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? डिक्रीज हो जाती है। तो ये कंडीशन थी आपके किसकी? पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंट में शुरू में तो वो नॉन पोलर ही होते हैं, बट जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये पोलर बन जाते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस हो जाते हैं तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोलराइजेशन, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो इसको उतार लीजिए। फिर अब इसके आगे जस्ट मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, पोलराइजेशन। व्हाट इज द पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उतार लीजिए। उतार लिए बच्चों। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाना पोलराइजेशन। ठीक है, इसी में आपके नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों पोलराइजेशन।
सब पोलराइजेशन क्या होता है, तो लिखो पोलराइजेशन में लिखना इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड and become polarized, this process is known as polarization, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोलराइजेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पोलराइजेशन। अब इसमें लिखना नेक्स्ट हेडिंग लगा के पोलराइजेशन वेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P, है ना, पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P लिखना। द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन पर यूनिट वॉल्यूम, the net dipole moment induced in per unit volume, the net dipole moment induced in per unit volume of material is known as polarization vector, the net dipole moment in per unit volume induced is known as polarization vector, ठीक है। तो बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर क्या कहलाता है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उतार लीजिए। उतारिए, नेक्स्ट लाइन में लिखना पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, polarization vector is directly proportional to resultant electric field, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हेन द प्रोपोर्शनल इज देन गेट ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज जाई, क्या कहलाता है बच्चों, जाई, इसको जाई ई बोलते हैं ना। वेयर व्हाट इज द जाई, जाई इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो इसके बारे में अपन और जानेंगे आगे। तो ये हो गया आपके टॉपिक। अब इससे आगे बच्चों अपने कैपेसिटेंस है जो अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब अपने डेरिवेटिव पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, तो अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।